Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एआई से राहत। जब कभी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ नौकरियां जाती हैं और कुछ काम करने का पैटर्न भी बदल जाता है। पहले बैलों से हल चलाते थे, फिर ट्रैक्टर आ गया। इसलिए अब आपको टेक्नोलॉजी के साथ जीने का सलीका सीखना पड़ेगा। अभी एआई है, फिर कुछ और भी आ सकता है। फर्क इतना है कि पहले बदलाव धीरे धीरे और ग्रेजुअली होता था, अब तेजी से होने लग गया है। इतनी तेजी से कि हम उस बदलाव के साथ खुद को उतनी तेजी से बदल नहीं पाए। अब देखें कि एआई टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कैसे काम करती है। इसमें बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है। जैसे ChatGPT में बहुत सारी किताबें, रिसर्च पेपर्स और दुनिया में इंटरनेट की जितनी भी नॉलेज हैं उन्हें डेटा फॉर्म में फीड किया जाता है और एआई उस डेटा की एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग करके सीखता है। एआई बेस्ड इमेजिंग मशीन ने ब्रेस्ट कैंसर को 5 साल पहले ही डिटेक्ट कर लिया था। कैंसर एंड टीबी के मामले में डॉक्टर्स द्वारा एमआरआई वगैरह की जो रिपोर्ट देख करके डायग्नोसिस की जाती है, उसकी बजाय एआई की डायग्नोसिस ज़्यादा सटीक और बेहतर साबित हुई है। अभी एआई के बारे में जिसको भी जो भी समझ में आ रहा है उन संभावनाओं के बारे में लिख रहे हैं और बता रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम चिंता नहीं बल्कि चिंतन करें, मीन्स कंटेम्पलेशन, कि किस तरह से हम एआई को अपना हमसफर बनाकर उसके साथ साथ कामयाबी के सफर में आगे बढ़ सकते हैं। पहले भी ऐसा हो चुका है जब बेकर्स, कारपेंटर्स एंड आयरन स्मिथ, हैंडलूम वीवर्स को मशीनों ने रिप्लेस कर दिया था। अकाउंटेंट एंड बुक कीपर्स, पेंटर्स को कंप्यूटर ने रिप्लेस कर दिया है। उसी तरह से टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वॉचेस, सीडी, डीवीडी सब नई टेक्नोलॉजीज आने की वजह से आउटडेटेड हो गए हैं। तब से अब तक मशीन एंड टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। फर्क इतना ही है कि बदलाव पहले धीमी धीमी गति से थे और कुछ वर्षों में हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोगों को मशीन के साथ खुद को ढालने और संभलने का वक्त मिल गया था। लेकिन अब यह बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हम क्या करें। अगर आपका जॉब रिपीटिटिव है, आप उसमें कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो आपको एआई द्वारा जल्दी रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, जहां ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, जिससे कंपनी का फ़ायदा हो सके, ग्रोथ हो सके, तो आपकी जॉब बच सकती है। दूसरी जगह जहां एआई का खतरा कम है वह है ऐसा काम जहां ह्यूमन टच की ज़रूरत होगी। जैसे कि कहा जाता है, मैन इज़ द सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के मुताबिक नई स्किल से खुद को इक्विप करते रहें, जिसको बोलते हैं कि अपने आप को दक्ष करते रहें ताकि बदलाव के साथ खुद को ढाल सकें। चाइना में 6 साल का बच्चा एआई के बारे में जानकारी हासिल करने लगा है। छोटी उम्र से ही बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में बताया जाता है। होम सर्विस रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में बताया और दिखाया जाता है कि किस तरह रोबोट बॉक्सिंग करते हैं, पियानो बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, पॉपकॉर्न और कॉफ़ी बनाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बच्चे 10th से 12th तक पहुँचते तक एआई के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी हासिल कर चुके होंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत हमारे देश में तो बहुत सारे लोग और स्टूडेंट्स रोबोट को आंखों से देखना तो दूर रहा, एआई के बारे में आज बहुत कुछ नहीं जानते। याद रखें, फ्यूचर में अनमेन्ड आर्मी होगी, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स, ग्राउंड व्हीकल्स, मैरीटाइम व्हीकल्स, ड्रोन, अनमेन्ड शिप एट्सेट्रा होंगे। सवाल यह है कि क्या हमारे इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे या उसी तरह पुराने ढर्रे पर आउटडेटेड कंसेप्ट के साथ ही चलते रहेंगे। इसलिए आज हमें ऐसे स्किल बेस्ड एजुकेशन की ज़रूरत है जो रिजल्ट ओरिएंटेड हो एंड वोकेशनल हो, जिस डिग्री को हासिल करने के बाद जॉब मिल सके, न कि वोकेशनल एजुकेशन हो, अर्थात जिस डिग्री की कोई प्रासंगिकता ही ना हो और आपकी डिग्री की वैल्यू एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ ना हो।
इसलिए आज हर व्यक्ति को कॉलेज की डिग्री के साथ साथ अदर रिक्विजिट मल्टी स्किल से खुद को इक्विप करने की ज़रूरत है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, निगोशिएशन स्किल, कन्विंसिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स, ये सब सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना फूड। इसलिए आज स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझना चाहिए कि जो मोबाइल पे बैठे बैठे वक्त बर्बाद करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उसकी बजाय इन सॉफ्ट स्किल्स को सीखिए जो आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में प्रोवाइड नहीं की जाती। स्टेम पर फोकस करें, STEM। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर आप में क्रिएटिविटी नहीं है और एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है, आपके पास इनोवेटिव आइडियाज नहीं है, तो आपकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। सच तो यह है कि AI कंपनीज एक ऐसा माहौल बना रही हैं, एक तरह का हाइप, हवा बोलते हैं ना, एक तरह से हाइप क्रिएट कर रही हैं कि अगर दूसरे देश AI का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। चूंकि AI पर कंपनी बहुत इन्वेस्ट कर चुकी है, इसलिए कंपनी डर पैदा करना चाहती है ताकि लोग AI सर्विस लेने के लिए मजबूर हो जाएं। AI आ चुका है, फिर बहुत जल्दी AGI आ जाएगा, फिर ASI आ जाएगा, करोड़ों लोगों की नौकरियां खा जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इतना जल्दी और इतनी आसानी से होने वाला नहीं है। इसके लिए 10 से 15 साल भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा भी। AI के आने से कंपनी की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कैश फ्लो का क्या, लिक्विडिटी का क्या, डिमांड एंड सप्लाई का क्या? ऑटोमेशन से जब प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी, प्रोडक्शन कई गुना बढ़ जाएगा, लेकिन जब प्रोडक्ट को खरीदार ही नहीं होंगे, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों की बेरोजगारी के कारण परचेजिंग कैपेसिटी ही नहीं होगी, तो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? ये भी तो सोचने वाली बात है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।